Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, पीटीआई के चेयरमैन इमरान ख़ान ने 24 सितंबर बरोज़ हफ्ता हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान बाकायदा तौर पे कर दिया है और इसके लिए वो मुख्तलिफ़ शहरों में पहले जलसे जुलूस भी कर रहे थे और लोगों को तैयार भी कर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि अब लोहा बिल्कुल गर्म हो गया है तो अब उन्होंने समझे हुकूमत के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा दिया है। उधर किसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर F9 पार्क में पहुंच चुका है और उनके जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं कि इन्होंने जो बिजली के रेट्स इतने बढ़ा दिए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत ने, उसकी वजह से उनको बहुत परेशानी लाहिक है। फिर खाद्यों की कीमतें और इस तरह के दीगर मसाइल जो हैं उनमें किसान घिर कर रह गया है, क्योंकि ज़राअत जो है वो हमारी मुल्क की जो मईशत है उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी को ही कमज़ोर कर देंगे तो फिर ढांचा किस पे खड़ा होगा, फिर आप चलेंगे कैसे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब उस लॉन्ग मार्च में शाह महमूद कुरैशी जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं वो जाने के लिए F9 पार्क के बाहर पहुँचे तो उनको रोक लिया गया, उनकी गाड़ी को घेरे में ले लिया गया। तो भाई उनको जाने दें, क्या तकरीर ही करेगा, तकरीरें वो बाहर भी कर रहे हैं। ये इस तरह रोकना ये बुखलाहट की निशानियां होती हैं कि अब पता नहीं क्या, कुछ भी नहीं होता। तकरीर बाहर कर रहे हैं तो क्या हो गया है, कुछ नहीं हुआ। लिहाजा ये सारे बुखलाहट के जो है ना ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उधर F9 पार्क में हुआ है उनका धरना किसान इत्तेहाद का और इन्होंने रेड जोन जो है इस्लामाबाद वो बंद कर दिया है और ये बड़ी अजीब सी कैफियत है। और जिस वजह से जो यहाँ के मुलाजमीन हैं ख़ुसूसन जिनके दफातर रेड जोन में हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। तो ऐसी हरबे इस्तेमाल करना ये बिल्कुल ठीक नहीं होता। अब इन्होंने रेड जोन को बंद कर दिया है। डी चौक में इन्होंने कंटेनर लगाकर, खारदार तारें लगाकर बिल्कुल रास्ते बंद कर दिए हैं। रेड जोन जो है समझे उसको सील कर दिया है। अब लॉन्ग मार्च का जो ही पीटीआई के चेयरमैन इमरान ख़ान ने ऐलान किया है तो इम्पोर्टेड हुकूमत का पारा भी और मज़ीद हाई होना शुरू हो गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह उन्होंने कहा है कि जी हम जो है ना इनको धूनी देंगे। भाई राना साहब ख़्याल रखिएगा, धूनी जब दी जाती है तो बाज़ औक़ात हवा का रुख तब्दील भी हो जाता है, तो इसका ज़रा ख़्याल रखिएगा। अब जो इमरान ख़ान ने हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान किया है तो वो इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं और वफाक को देखें कि इन्होंने सूबों को कहा है कि वो अपनी नफरी यहाँ भेजें। भाई खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब में पीटीआई हुकूमत है, वो भला आपको नफरी देंगे? वो कैसे, ये अजीब सी बात है, मुज़ाहका खेज़ बात है कि वो अपने लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए अपनी नफरी भेजें। इनको एक्चुअल नफरी वहाँ से मांगनी नहीं चाहिए थी। ये तो बड़ी अजीब बात इन्होंने की है। दीगर ये ज़राए से मालूम हुआ है कि अब ये आर्मी की खिदमात भी लेंगे, रेंजर्स की भी खिदमात लेंगे। लेकिन रेंजर्स तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गश्त दिन रात करती रहती है, वो तो वैसे ही मौजूद होती है यहाँ। और आर्मी को जो बुला रहे हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि आर्मी जो है वो आवाम के सामने इस तरह आकर इनके सियासी मकासद को पूरा होने देगी, ऐसा नहीं होगा। तो उधर देखें, यूँ ही इनकी इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने थोड़ा सा पैंतरा बदलना शुरू कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा वो
एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ऐसे मीठे मीठे थोड़ा थोड़ा बयान दे रहे हैं। अब हमारे हाथ से मामलात निकलते जा रहे हैं। भाई आपको किसने कहा था कि आप बैरूनी इशारे पे जो है ना हुकूमत में आए? आप 4 दिन आपके बेटे हैं, आपके दो चार लोग और हैं, हुकूमत के वो मज़े ले लें। अब आपके पल्ले कुछ नहीं रहा। नून लीग का समझें सफाया हो गया, पंजाब से सफाया हो गया, खैबर पख्तूनख्वा से सफाया हो गया, बलूचिस्तान में तो वैसे सूरत हाल ठीक नहीं है, उधर सिंध में इनको पूछता ही कोई नहीं। उधर सिंध की सूरत हाल ऐसी है कि अब सैलाब की वजह से वहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और मालूम हुआ है कि अभी तक उन लोगों को रिलीफ नहीं दिया गया। तो इस इतनी परेशानी की सूरत हाल में जब उनके लोग मर गए, मवेशी मर गए, घर बार उनके बर्बाद हो गए, उनकी फसलें तबाह हो गईं, अभी तक वहाँ पानी खड़ा है। अभी गंदम की बिजाई का मौसम आ रहा है जिसकी बिजाई बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। तो उसके लिए कोई साजगार जो है ना वो माहौल नहीं बनाया जा रहा, कोई काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से वो कभी भी पीपल्स पार्टी को कम से कम वोट नहीं देंगे। ये मेरा एक अपना तज्ज़िया है, मेरा एक अपना तबसरा है। अब देखते हैं इलेक्शन में क्या सूरत हाल बनती है। अब आते हैं नवाज़ शरीफ के छोटे भाई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब कि वो फ़्रांस के सदर से मिले हैं, वफ़द हमारा मिला है और बड़ी उनको जफ़ियाँ डाल रहे हैं, बड़ी मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है, मिल रहे हैं। ये वही फ़्रांस के सदर हैं जिन्होंने जब इनके एक शहरी ने गुस्ताखाना खाके बनाए तो इनके सदर ने माफ़ी तक नहीं मांगी और हमारे मजहबी जमातों के जो लोग थे उन्होंने जब ये गुस्ताखाना खाके होते बड़ा शोर शराबा किया था। ठीक है, करना चाहिए। अफसोस होता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई गुस्ताखी करे तो हमारे जज्बात मजरू होते हैं। तो अब इनके मुझे लगता है कोई जज्बात मजरू नहीं हुए, ये उनके साथ जफियाँ डाल रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। तो ये भी आवाम में एक बुरा तासुर जाएगा इनका। तो ये बुखलाहट में अब ऐसे ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिनके साथ इनका मोराल दिन ब दिन गिरता जा रहा है और इमरान खान का मोराल जो है वो ऊपर आ रहा है। ये दुनिया मानती है। और देखें इन्होंने मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी है कि वो इमरान खान के लाइव जो है ना वो प्रोग्राम ना चलाएं। बोल टीवी, ARY, आप उनके देखें कि व्यूअरशिप इतनी बढ़ गई है, वो टॉप पे चले गए हैं। तो इस तरह के हरबेन को जितना दबाएंगे उतना उभर कर आएंगे। तो ये अपने लिए आप नुकसानात पैदा कर रहे हैं, अपनी राहों में कांटे बिछा रहे हैं। अब जनाब आते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जानिब। इन्होंने गुज़श्ता दिन अचानक रात के अंधेरे में कीमत जो है ना वो पेट्रोलियम मसनूआत की फिर बढ़ा दी। बड़े अफसोस की बात है। अब मोस्टली जो चैनल हैं वो इस खबर को नहीं उठा रहे, सिवाय 1-2 चैनलों के। वो लोगों के व्यूज़ भी ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो अब देखें ये 1 लीटर से 63 रुपये 17 पैसे से ज़ायद मुनाफा कमा रहे हैं 1 लीटर का आवाम से। जुल्म की इंतहा है। उधर आटे की सूरत हाल ये है कि वो बड़ा महंगा होता जा रहा है। रोटी जो है वो उसकी कीमत बढ़ रही है। एक बची खुची जो सूरत बचती है वो रोटी आके बचती है कि जिससे एक गरीब आदमी अपना गुज़र औकात करता है। अब वो भी उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है। तो जब आप आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर देंगे, मुश्किल उनका जीना कर देंगे, तो आप कैसे तवक्को करेंगे कि वो लोग आपके हक़ में वोट देंगे? ऐसा नहीं होगा। और फिर अब देखें कि इमरान खान ने 3 टेलीथॉन किए और तकरीबन 15 अरब रुपया इकट्ठा किया। और नून लीग वाले, इम्पोर्टेड हुकूमत वाले भी
ये अब सोचने पे मजबूर हैं कि उनको कोई खातिर खा चंदा नहीं मिल रहा। एक वाक़या और आपको बताता चलूँ कि एक शहरी ने कहा कि ये अगर शहबाज शरीफ का फ़ंड है तो मैं वो फ़ंड लेता ही नहीं, फ़ंड लेने से इनकार कर दिया। अब ये नफ़रत की सूरत हाल पैदा हो चुकी है अवाम में। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अपना, अपने आस पड़ोस का और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।